बच्चों आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देनी है कि एएलपी और आगे के जो एग्ज़ाम हैं जैसे रेलवे पुलिस भर्ती का या फिर आगे हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी का, जेई का, ये सारे एग्ज़ाम कब होंगे। तो इसके लिए आरटीआई लगा दी है, ये स्वयं मैंने लगाई है, बाकायदा भी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। और ये एग्ज़ाम कब तक होंगे इसका जवाब अब मंत्रालय को देना पड़ेगा, ठीक है। और अब ये भी पता चल जाएगा कि ये एग्जाम कब होने वाले हैं। आरटीआई के द्वारा ये पूरी जानकारी मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि भेजना। मैं आपको अभी पूरी जानकारी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज अजमेर से एक पेपर की कटिंग है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये कह रहा है रेलवे ने परीक्षा एजेंसियों का चयन किया, जल्द घोषित होगा परीक्षा का परिणाम। रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट परीक्षा के लिए बात की जा रही। तो अगर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए परीक्षा तिथियों की घोषणा जल्दी की जाएगी। रेलवे ने परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया। ये नहीं बताया कौन सी परीक्षा एजेंसी है। अब परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन ये होते होते भी 1-1.5 महीना लगेगा। मैं जानता हूँ इसको बहुत अच्छे से। ये एक नोटिस ऐसे, ये चीज़ें ऐसे दी जाती हैं जिससे बच्चों का जो अंदर अंदर उबल रहे हैं वो थोड़ा शांत हो जाए। मेन मुद्दा इनका ये रहता है। रेलवे की ओर से रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए 14 अप्रैल 2024 को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन के 5 माह बाद भी आरआरबी की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किए गए हैं। ये तो आरपीएफ की बात हो गई। उससे पहले रेलवे में एएलपी की भर्ती का नियुक्तियां जारी की गई थी, ठीक है। इसी तरह सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों के लिए 17 जनवरी को आवेदन आमंत्रित कर दिए गए। इसके बाद आवेदक भर्ती की परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 9 माह गुजर जाने के बाद भी परीक्षा कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने से रोष व्याप्त है। बस इतना बताया गया इस कटिंग के माध्यम से कि एजेंसी का चयन कर लिया गया और जल्दी आपको परीक्षा का कार्यक्रम दिया जाएगा। लेकिन वो कब दिया जाएगा उसके लिए खैर मैंने आरटीआई लगा दी। अभी आपको आरटीआई भी दिखाता हूँ। ये सब वही चीज़ें हैं, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। बस ये बताया गया कि परीक्षाएं नवंबर व दिसंबर में आयोजित की जा सकती हैं और इसका ऑफिशियल जवाब आपको आरटीआई के भी माध्यम से मिल जाएगा। ये आरटीआई मैंने लगा दी है, ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फ्रॉम द डिटेल। आप देख पाएंगे अनुराग दीक्षित यानी कि मेरे द्वारा लगाई हुई आरटीआई है। इसमें मेरे नंबर और ईमेल आईडी थी, उसको मैंने छुपा दिया है, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें मैंने उनसे क्या सवाल पूछे हैं, ये भी आप देख लो, समझ लो। जनरल मैनेजर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी इलाहाबाद से मैंने ये बात पूछी है कि जनवरी 2024 में आयोजित किए गए एग्जाम कैलेंडर के अनुसार एएलपी और तकनीशियन के साथ रेलवे जूनियर इंजीनियर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की नियुक्तियों के बारे में प्रश्नों पर प्रत्युत्तर की अपेक्षा रहेगी। पहला प्रश्न क्या है, जारी की गई नियुक्तियों की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन होगा क्या, मतलब कोई नियुक्तियां बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ये प्रश्न है, ये अपेक्षित है। दूसरा प्रश्न पूछा कि उपयुक्त जारी की गई नियुक्तियों की परीक्षा जिसमें एएलपी और तकनीशियन की अनुमानित तिथि के बारे में जानकारी दी जाए, ये सीधे आरटीआई में। और तीसरा प्रश्न हमारा यह था कि उपयुक्त सभी पदों पर वर्तमान दिनांक में कितनी नियुक्तियां अभी भी रिक्त हैं, ये भी मैंने वहां पर उनसे पूछा है। अब इसका जवाब जैसे आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे की अगर बात करते हैं तो ये ऑनलाइन स्टेटस है, आप देख सकते हैं, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, बाकी सारी चीजें ये इस तरीके से दी गई हैं, ठीक है। और ये उनका टेलीफोन नंबर है, हालांकि जो कभी उठता नहीं है। ये तो हमेशा का रहा है कि जो टेलीफोन नंबर ये लोग देते हैं वो कभी उठता नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अब इनको जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है कि जवाब घुमा फिरा कर दिया जाए, लेकिन ये जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब आप लोग नवंबर दिसंबर तक परीक्षा की जो तैयारी है उसके लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। कल मैंने YouTube पर मेंसुरेशन 2D का कंप्लीट 5 घंटे का एक वीडियो डाला है जिसको आप देख सकते हैं। और मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि इस 5 घंटे 22 मिनट के वीडियो के बाद मेंसुरेशन 2D का एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं होगा, इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है 100%। तो अभी भी जिन बच्चों का, पहले तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा और साथ में हमारी 2 प्लेलिस्ट चैनल में जरूर फॉलो कर लीजिएगा जिसमें एक प्रैक्टिस और एक चैप्टर वाइज है। ये YouTube पे है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में YouTube में होता क्या है, YouTube में बच्चों को सिलेबस ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। तो जो बच्चे अभी भी तैयारी के लिए अपना मन बनाए हुए हैं उन सभी के लिए कंप्लीट एनटीपीसी जो इस वक्त थोड़ा जोर शोर से आया हुआ है, एनटीपीसी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको लाइव मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस मिलेगी। इसमें आपको करना यह है कि आप हमें माई पाठशाला की एप्लीकेशन के माध्यम से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें 96 10 24 11 पर, या फिर मेरे प्यारे दोस्त 63 93 125 760 पर कॉल करके भी आप अपने बैच
से जुड़ सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए किसी भी बैच के लिए, तो आप डिस्काउंट के लिए कोड इस्तेमाल कर सकते हैं कैपिटल A कैपिटल D 10, तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आप इन नंबर पे कॉल करें तो उनको बता दीजिएगा कि हम बैच से जुड़ने के लिए कूपन कोड कैपिटल A कैपिटल D 10 इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको डिस्काउंट भी बढ़िया से मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये ALP का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। CBT 1 और CBT 2 के लिए कंप्लीट पैकेज है, कोई अलग अलग लेने की जरूरत नहीं। उसी तरीके से ये भी NTPC का कंप्लीट पैकेज है CBT 1 और 2 का। अलग से कि CBT 1 के लिए अलग लें, CBT 2 के लिए अलग लें, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त सेम काम यहाँ पे भी करना है कि 96 10 24 11 पर आप कॉल करके क्या कर सकते हैं, बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही इसका जवाब आप एक सुदृढ़ जवाब NCR की तरफ से जारी किया जाएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।